Hello everyone, I hope you all are fine and doing great. I welcome you all to this platform. So guys, आप सभी को 79th इंडिपेंडेंस की बहुत बहुत बधाई हो। हर एक भारतीय के लिए बहुत गौरव का दिन है कि हमने आज़ादी से अभी तक 80 साल सफल 80 साल हमारे पूरे किए हैं, ठीक है। और भी हमको फ्यूचर में बहुत सारे माइलस्टोन्स को अचीव करना है, बहुत नई नई ऊंचाइयों पे छूना है, ठीक है। तो गाइज इस इंडिपेंडेंस डे JRF अड्डा भी आप लोगों के लिए 15% ऑफ लेके आया है सभी कोर्सेज में, ठीक है, जिससे आप अपने आप को सक्षम बना सके, आजाद बना सके हमारे, ठीक है। तो ज्वाइन कर सकते हैं आप JRF अड्डा के सभी कोर्सेज 15% डिस्काउंट में। कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बात करूं तो LT ग्रेड का फाउंडेशन बैच ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, जहाँ पे आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली है विद डाउट क्लियरिंग सेशंस। तो आप डेफिनेटली जुड़ सकते हैं हमारे साथ फाउंडेशन बैच के लिए और हमारे साथ LT ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं। कैसे आपको एक्सेस करना है? JRF अड्डा एप्लीकेशन पे आपको जाना है, वहाँ पे आपको टीचिंग एग्जाम्स वाले टैब पे जाके क्लिक करना है। देन आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। वहाँ से हम UPPSC पहले एग्जाम को जब सेलेक्ट करते हैं तो 2 एग्जामिनेशन हमको देखने को मिलते हैं, कॉमर्स एंड कंप्यूटर साइंस। देन हम एग्जामिनेशन पे क्लिक करते हैं। मान लीजिए हमने कंप्यूटर साइंस पे क्लिक किया तो एनरोल नाउ पे जब हम क्लिक करेंगे देन हम कोर्स में सक्सेसफुली क्या हो जाने वाले हैं, एनरोल हो जाने वाले हैं, राइट। तो ये बात तो हो गई कोर्स में एनरोल होने की। अब हम बात कर लेते हैं हमारे सिलेबस की, है ना। कंप्यूटर नेटवर्क्स एक बहुत ही हमारी इम्पोर्टेंट यूनिट है, उसको कैसे टैकल करना है, ठीक है, क्या उसका सिलेबस एक्चुअल में मेंशन किया गया है LT ग्रेड वाले में, क्योंकि देखो सिलेबस तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, बट इसको डिकोड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हमको पता चले कि किस फ्लो में हमको चीज़ें पढ़नी है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगी बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क्स की, है ना। कंप्यूटर नेटवर्क्स का बेसिक वाला पार्ट, नेटवर्क की डेफिनेशन वगैरह आपकी क्या होती है ना। आपकी टोपोलॉजीज हो गई, आपकी रिंग स्टार हो गई, है ना, मैश टोपोलॉजी हो गई आपकी, ठीक है। जितनी भी आपकी टोपोलॉजीज हैं, बस टोपोलॉजी हो गई आपकी, है ना, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। तो नेटवर्क टोपोलॉजीज वाला पार्ट, नेटवर्क का क्लासिफिकेशन हो गया आपका, है ना, लैन मैन वैन जो आपका पार्ट होता है, तो वो वाला पार्ट यहाँ पे आपको पढ़ना है, ठीक है। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स, कौन से लेयर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, है ना, उनका क्या यूसेज है, वो सारा हमको पढ़ना है। नेटवर्क का पूरा आर्किटेक्चर, है ना, कैसे नेटवर्क डिजाइन है, आर्किटेक्चर पूरा हम पढ़ने वाले हैं। तो ये बेसिक वाला पार्ट हो गया नेटवर्किंग का, तो वो सारा हमको कवर करना है। देन हम बात करें तो आपका डेटा कम्युनिकेशन DCN वाला पार्ट है ना, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। तो कम्युनिकेशन के कौन कौन, जब हम डेटा कम्युनिकेट करते हैं ना, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से मेजर्स पे हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन को जज करते हैं। तो देखो उन सब के बारे में हमको पढ़ना है। जैसे आपका डिलीवरी हो गया, है ना, एक्यूरेसी हो गया, आपका टाइमली मैनर में डेटा को, है ना, डिलीवर करना, ऑडियो वीडियो के बीच में क्या नहीं होना चाहिए, कभी भी लैग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको जिटर वाली प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि आपको वीडियो में तो कुछ चल रहा है और ऑडियो में कुछ चल रहा है, तो वाली लैग वाली प्रॉब्लम को हम जिटर कहते हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स जो भी हैं आपके डेटा कम्युनिकेशन के, उन सब के बारे में हमको पढ़ना है डेटा कम्युनिकेशन वाले पार्ट में। कंपोनेंट्स पढ़ने हैं हमको डेटा के, जैसे आपका सेंडर क्या होता है, रिसीवर हमारा क्या होता है, ठीक है, डेटा हमारा क्या होता है, ठीक है, सेंडर रिसीवर डेटा मीडियम, है ना, कोई भी कम्युनिकेट हम करते हैं तो कोई ना कोई मीडियम के थ्रू ही करते हैं। तो वो वाली सारी चीजें हमको यहाँ पे कवर करनी है। देन हम बात करेंगे मॉडल्स एंड प्रोटोकॉल सूट। तो देखो आपके 2 रेफरेंस मॉडल हैं, एक तो OSI है एंड आपका TCP/IP प्रोटोकॉल सूट है। OSI मॉडल में हमको पता है 7 लेयर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे हमको 7 लेयर्स हैं देखने को मिलती है। यहाँ से हमारी कितनी है, 4 to 5 लेयर्स, है ना। डेटा कम्युनिकेशन के फंडामेंटल्स अभी हमने बात की थी, कम्युनिकेशन की टेक्निक्स हो गई, नेटवर्क स्विचिंग टेक्निक्स हमारी जितनी भी होती है, और एक्सेस मैकेनिज्म, कैसे हम नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं, क्या क्या उसके मैकेनिज्म है, ठीक है। तो वो वाली सारी चीज़ हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ये जो 2 टॉपिक जो आपको दिख रहे हैं, इन डिटेल हमको पढ़ना पड़ेगा, हर एक लेयर की फंक्शनैलिटी क्या क्रोनोलॉजी वाइज है ना, सीक्वेंस क्या है, कौन सी लेयर का, कौन सी लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल सूट आपका अप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है हर एक लेयर पे, वैसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आपसे पूछी जाती है। तो TCP और OSI हमको क्या पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। तो देखिए ये आपका हो गया TCP मॉडल, देन आपका हो गया OSI मॉडल, ठीक है। तो दोनों को हमको क्या पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। कौन सी लेयर लोअर लेवल पे आती है, किस टाइप की डेटा यूनिट फ्लो होती है, जैसे आपके बिट्स
और जो फ्रेम्स है वो सबसे लोअर लेवल पे फॉलो होता है। देन हमारा बिट्स से पैकेट बनता है, पैकेट्स को मिला के सेगमेंट बनता है। देन हम उसको पूरा कंबाइन करते हैं तो प्रॉपर हम उसको क्या कॉल करते हैं, डेटा, हमारा मैसेज कॉल करते हैं। ठीक है, तो कौन सी यूनिट, कौन सी लेयर पे कौन सी डेटा यूनिट है हमारी, कौन सी लेयर का क्या काम है, कौन सी लेयर को क्या निकनेम दिया गया है ना। जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर को हमारा कहते हैं हर्ट ऑफ ओएसआई मॉडल, है ना। तो ये सारी चीजें हमको बेसिकली पता होनी चाहिए। ये आपको दिख रही सिंगल स्लाइड है, बट इसमें बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे ना, हर एक लेयर को डिटेल में हमको यहाँ पे पढ़ना है, बहुत सारे टर्म्स में। लाइक उसका प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है, एप्लीकेशंस हो गई, डेटा यूनिट मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। क्रोनोलॉजी हमको पढ़नी है, कौन सी लेयर पहले आती है कौन सी बाद में आती है, दिस थिंग डिटेल में बहुत ज़्यादा कवर की जानी चाहिए। देन हम बात करेंगे नेटवर्क लेयर एंड प्रोटोकॉल। सो देखो डेटा लिंक लेयर बहुत ज़्यादा डिटेल में आपसे पूछी जाती है। सब कुछ कुछ लेयर्स हैं उनको और ही ज़्यादा डिटेल में हमको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपकी डेटा लिंक लेयर है वो 2 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, उसके फंक्शंस और प्रोटोकॉल्स बहुत ज़्यादा हमको अच्छे से करने हैं। मैक एक्सेस प्रोटोकॉल एंड नेटवर्क लेयर के फंक्शंस और प्रोटोकॉल, और आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये कुछ लेयर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको डिटेल में पढ़ना है। ऊपर वाली जो लेयर है हमारी प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर, वहाँ से एज सच बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारी नहीं पूछी जाती है। ये आपकी 4 मेजर लेयर्स हैं जिन पे सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा आपके सवाल बनते हैं। और किस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं नेटवर्किंग में, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मैं नहीं बोलूँगी कि नेटवर्किंग से सवाल बने हैं आपके, ज़्यादातर देखो फुल फॉर्म्स वाले ही बने हैं, बट ये 2018 की बात है, ठीक है। तो हम 2018 के बेसिस पे हम 2025 वाले एग्जाम को जज नहीं कर सकते। 7 से 8 साल में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, ठीक है। तो हम मान के चल रहे हैं कि जो लेवल 18 में था वो तो नहीं पूछा जाने वाला, अच्छा ही लेवल हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो URL वगैरह की फुल फॉर्म है, MIM की फुल फॉर्म है, आपको देखो वैलिड डोमेन नेम इसमें से कौन सा है वो आपसे पूछा गया है। तो इस लेवल के क्वेश्चंस आपके नेटवर्किंग में बने हैं, बट हमको तैयारी करनी है कि हम बेस्ट लेवल को अचीव कर सके नेटवर्किंग में, ठीक है। बेस्ट लेवल को, अगर बेस्ट लेवल को अचीव करते हैं तो उसके नीचे वाले सारे लेवल तो हम इजीली कर लेंगे ना। तो हम बेस्ट की तैयारी करेंगे तो कोई सा भी लेवल का एग्जाम आए, कितना ईजी आए, मीडियोकर लेवल आए, हम इजीली उसको क्या कर लेंगे, अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने एनालिसिस किए PYQs, और भी कुछ PYQs हैं। देखो टोकन बेस्ड प्रोटोकॉल, सिंपल सी चीज़ें पूछी गई है, कितनी लेयर्स है OSI मॉडल में ये पूछा गया है ना। यहाँ से भी आपका ज़्यादा सवाल नहीं पूछा गया, फंक्शनैलिटी के ऊपर सवाल बना है। तो ऐसा न्यूमेरिकल वाली चीज़ तो यहाँ पे कोई कवर नहीं की गई है कि बहुत अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल आ गया हो जैसे UGC नेट में आता है। बहुत ऊपर ऊपर से चीज़ें पूछी गई है नेटवर्किंग में। हमने डेटा स्ट्रक्चर्स का भी देखा था, वहाँ पे थोड़े से अच्छे क्वेश्चन थे नेटवर्किंग से कंपेयर किया जाए तो, बट नेटवर्किंग में काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बट अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, हमको इस लेवल को मान के ही नहीं चलना है, हमको बहुत अच्छे लेवल की प्रिपरेशन यहाँ पे करनी है। तो हमने देखा डिटेल में, है ना, सिलेबस को थोड़ा डिकोड किया, कैसे फ्लो रहने वाला है चीज़ों का, ठीक है। आगे नेक्स्ट सेशन में मैं आपके लिए PYQs लेके आऊँगी नेटवर्किंग पे बेस्ड, है ना, उनको भी हम डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिससे हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। और बिना प्रैक्टिस के और बिना एप्लीकेशन लगाए तो कॉन्सेप्ट कभी क्लियर होता भी नहीं है, तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो गाइज आज के सेशन में इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड ग्रेट। एकदम ध्यान रखिए हम सबका, और आज़ादी है, इंजॉय करिए, बट एग्ज़ाम को मत भूल जाइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।